जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और ये जो लेक्चर है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आप और हम सबकी जो है वो लाइफ से संबंधित है, यानी कि हमारी सबकी जो जिंदगी है उनसे संबंधित है। और आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इस मायने में है क्योंकि आप जानते होंगे कि 5 फरवरी में ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है ये खत्म हो गई है। और ये जो ट्रीटी है 5 फरवरी के अंदर जब खत्म होती है तो पूरी दुनिया के अंदर जो है एक सन्नाटा फैल जाता है। और खासकर आप देखेंगे नागासाकी और हिरोशिमा, यानी कि जो जापान के जो शहर हैं, इनके लोगों ने जो है पूरी दुनिया में जहां जहां भी ये थे इन्होंने प्रोटेस्ट जो ऑर्गेनाइज किए। अब आप कहेंगे कि ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे, हमें तो पता भी नहीं है। देखिए, आप वही है कि जिसके पैर ने फटी बिवाई वो का जाने पीर पर आई, यानी कि अगर आपके पैरों में वो घाव नहीं है तो उसकी पीड़ा क्या होती है आप ये नहीं जानते। जो दुख झेला है जापान के नागासाकी और हिरोशिमा के लोगों ने, और आप ये भी जानते होंगे कि नागासाकी और हिरोशिमा जो है वो दुनिया के पहले 2 शहर है जहां पर जो है परमाणु बम डाले गए थे अमेरिका के द्वारा, और लोगों की जो जिंदगी है वो आने वाले 5 सेकंड के अंदर ही धुआं बन करके उड़ गई थी। आप समझिए, आप ये बात समझिए कि वो लोग उसकी भयावहता जानते हैं कि ये जो ट्रीटी है जब ये खत्म होती है तो अपने आप में इसका कितना बड़ा जो खतरा है वो है। आप क्यूबा क्राइसिस के विषय में आपने सुना होगा कि अगर इस तरीका का जो ट्रस्ट डेफिसिट एक से दूसरे देश के ऊपर से अगर हट जाता है, जो कि अपने आप में पीछे एक तरीका से एनिमी रहे हैं और उनके बीच में विश्वास जैसी कोई बात रही नहीं है, तो आप सोचिए कि पूरी दुनिया के लिए एक देश के ही पास इतने हथियार हैं कि अगर उसने आधे भी हथियार अपने चला दिए, परमाणु हथियार, तो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन उन दोनों देशों के पास जो मिलाकर के इतना है कि इस पूरे की पूरी एक जो दुनिया है ना, इसको 20 बार से ज्यादा नष्ट कर सकते हैं। तो आप समझिए इसकी भयावहता क्या है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, यानी कि अगर इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, यानी कि ये अमेरिका और रूस के बीच की एक ट्रीटी है जो इस ट्रस्ट डेफिसिट को बहाल करती है और ये लाती है कि ये दोनों देश अपने अपने जो न्यूक्लियर वारहेड्स हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो कम करेंगे, उनकी जो तैनाती है, इंडक्शन जो है वो कम करेंगे, और अपने अपने देशों की जो है 2 टीम बनाई जाएंगी जो जाकर के उन देशों के अंदर साल में लगभग 18 बार निरीक्षण करेंगी कि इनका जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं, उनका इंडक्शन है वो कहीं ज्यादा तो नहीं है। ये सब देखने के लिए जो टीम है ये जाएंगी। अगर आवश्यकता पड़ती है तो इनकी संख्या 24 टाइम भी हो सकती है, यानी कि 15 दिन में एक बार। आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा जो विश्वास है दोनों देशों को देता था। लेकिन अच्छा, एक ये तो 2011 में आई थी ये ट्रीटी, लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे कि 1969 के अंदर अमेरिका जो है वियतनाम से युद्ध हारता है और बुरी तरह से पिट करके निकलता है। उसके बाद में राष्ट्रपति निक्सन जो है वो एक पहल करते हैं और अमेरिका और रूस के बीच में एक ट्रीटी जो है लगातार जारी रहती है। अब जैसे न्यू स्ट्रेटेजिक ट्रीटी जो है, यानी कि स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी जो है, ये ट्रीटी 2011 में ओबामा के समय में आती है, लेकिन उससे पहले कोई ना कोई जो ट्रीटी है वो रूस और अमेरिका के बीच में रही है, इसको लेकर के कि जो दोनों देश हैं वो अपने आप में एक ट्रस्ट बना सके दोनों के दोनों, कि भाई ठीक है हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगा ये एक दूसरा देश, ना तो रूस और ना ही अमेरिका। तो इसको लेकर के जो है जो ट्रीटी थी अब तक वो हो चुकी है समाप्त। अब आज इसके पीछे के जो रीजन है वो हम जानेंगे। वैसे तो मैंने 1 महीना पहले इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि देखिएगा ये जो ट्रीटी है वो रिन्यू क्यों नहीं हो रही है, तो मैंने उसके पीछे तब भी कारण बताए थे कि इसमें जो है बहुत सारे रीजन है। एक तो ये है कि अभी जो अमेरिका है वो चाहता है बहुत ज्यादा और जो है दुनिया के अंदर एक जो टर्बुलेंस है वो आए, एक डर का माहौल बने। दूसरा जो है रूस भी यही चाहता है कि भाई जो जितना भी हो सके कि जो यूरोप है और खासकर जो यूक्रेन है उसका जितना हिस्सा हम कब्जा सकें वो हम कब्जा लें। और तीसरा जो कारण है वो ये है कि देखिए अब लगभग आप नॉर्थ कोरिया हो, चाइना हो, भारत हो और पाकिस्तान के अंदर भी आप देखेंगे तो ये ऐसे कंट्री हैं जिनके पास में आईसीबीएम है, यानी कि प्रूवन अगर देखा जाए तो भारत और चाइना तो प्रूवन है, लेकिन पाकिस्तान और जो नॉर्थ कोरिया है वो भी ऐसा दावा करते हैं कि उनके पास भी जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अब आप ये भी जानते होंगे कि जो आईसीबीएम है अभी तक उनको रोकने के लिए किसी देश के पास में किसी भी तरीका का जो डिफेंस सिस्टम है वो मौजूद नहीं है। हाँ, उसके अंदर आप मेड जा सकते हैं। मेड का मतलब है कि अगर आप पर कोई हमला करता है तो उसके लिए मास डिस्ट्रक्शन जो है वो होगा उसके एवज में, ठीक है, म्यूचुअल मास डिस्ट्रक्शन जो है उसे बोलते हैं मेड। तो अब देखिए ये तो कोई समाधान है नहीं। अब बात आती है कि अमेरिका ये चाहता है कि अब ये जो 2-3 देश हैं, यानी कि भारत और चाइना और पाकिस्तान
और हो सकता है नॉर्थ कोरिया भी इस ट्रीटी के अंदर शामिल होने चाहिए। एक ये जो बात है, तो ये 4-5 जो रीजन मैंने आपको बताए हैं, ये ऐसे रीजन है जो ये ट्रीटी जो है वो रिन्यू नहीं हो पाई है। और आने वाले समय में जिस तरीका से पूरी दुनिया के अंदर अभी ये जो बैठक चल रही है, तो हो सकता है कि भारत अगर चाइना को लाने की बात कर रहा है वैसे तो अमेरिका, लेकिन जैसे ही चाइना की बात होती है तो चाइना कहता है कि देखिए तो भारत के लिए जो भारत तो बिल्कुल ही एक प्रूवन जो है आईसीबीएम रखता है, और भारत की जो आईसीबीएम है वो अमेरिका हो या फिर रूस हो या फिर चाइना हो, उनसे कहीं ज्यादा ट्रस्ट रखती है। ये भी ये जानते हैं क्यों, क्योंकि भारत का जो जिस तरीका से हम भारत की बात करते हैं तो भारत के पास में टेस्टेड है मामला, यानी कि भारत लगातार युद्ध लड़ता रहा है और युद्ध जीतता रहा है। वही अगर आप रूस, अमेरिका और चाइना को देखोगे, या तो इन्होंने युद्ध किए नहीं है, अगर युद्ध किए हैं तो पिट करके बाहर निकले हैं। और अगर 1962 का युद्ध छोड़ दिया जाए जहां पर हमारे चाचा नेहरू जो थे उनके द्वारा एक तरीके से गिफ्ट किया गया था, अगर उसको छोड़ दे तो चाइना कोई युद्ध ऐसा जीता नहीं है, अमेरिका कोई युद्ध जीता नहीं है, रूस ऐसा नहीं कोई युद्ध जीत गया हो। तो ये जो कंट्री है अपने आप में भारत का जो डिफेंस सिस्टम है उसकी ताकत को मानते हैं। और फायर पावर इंडेक्स जो आप पढ़ते होंगे तो फायर पावर इंडेक्स भी यही शो करता है कि भारत एक प्रूवन जो है वो डिफेंस रखता है। आगे देखेंगे आप इसको, आज हम ये देखने वाले हैं कि जो न्यू स्टार्ट संधि है अगर ये खत्म हुई है तो इसके मायने क्या हैं, और जो तरीका से पूरी दुनिया में खतरा है कि क्या वास्तव में परमाणु युद्ध नियर कोई निकट है, यानी कि क्या अभी कहीं आसपास क्या परमाणु युद्ध हो सकता है। ये भी संकेत लोग जो है, देखो हम ठीक है ये मान के चलते हैं कि कभी परमाणु युद्ध नहीं होगा, लेकिन अगर आप दूसरे एंगल से देखें कि भाई परमाणु युद्ध तो अगर नहीं होगा तो अगर किसी ने डाल ही दिए जाकर के सिटी पे तो क्या होगा, क्योंकि अमेरिका तो पहले ही कर चुका है। तो बात तो कहीं ना कहीं लोगों को डर लगता है, और वो जो जापान के लोग ये प्रदर्शन कर रहे थे उसका कारण आप समझ गए होंगे। देखना 5 फरवरी 2026 को जो है ये रूस और अमेरिका के बीच में जो युद्ध संधि जो चली आ रही थी, या कहिए कि जो न्यू स्टार्ट संधि जो है पहले भी अलग तरीका की रही है, वो जो चली आ रही थी, अब उस तरीका का कोई भी जो है ट्रस्ट बनाने के लिए अब ऐसी कोई संधि है नहीं दोनों देशों के बीच में। अब आता है संधि का जो अंत है वो क्या करेगा, ये आप देखेंगे ये और ज्यादा जो है ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ाएगा, और इससे क्या होगा कि एक प्रतिस्पर्धा हो जाएगी और एक दूसरा जो देश है, चाहे तो रूस हो या तो अमेरिका हो, वो ज्यादा से ज्यादा जो न्यूक्लियर वार हेड है उनका उत्पादन करेंगे और उनको जो है इंडेक्ट करना शुरू करेंगे। आगे देखना भविष्य की जो चुनौतियां हैं उनकी जो संभावना और समाधान क्या है, वही है कि अमेरिका चाहता है कि भाई चीन भी इसमें शामिल हो जाए, और जैसे ही चीन का नाम आएगा वो कहेगा कि भारत को भी इसमें शामिल करो, और भारत का नाम आएगा तो भारत कहेगा कि भाई इसमें पाकिस्तान को भी शामिल करो। अब समझ रहे हैं ना। और अगर ये सारे आ रहे हैं तो फिर अमेरिका कहेगा भाई मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा तो नॉर्थ कोरिया है, तो नॉर्थ कोरिया को भी शामिल करो। आप समझ गए ना। तो ये एक तरीका से खिचड़ी पकने वाली है, ये इतनी जल्दी से होने वाला है नहीं। अब आगे देखना जवाबदेही का जो संकट है वो बना हुआ है, क्योंकि ट्रीटी अगर होती है तो उससे एक जो है जवाबदेही निश्चित हो जाती है, लेकिन अगर ट्रीटी नहीं है तो आप समझिए कि अब जो भी है सब छुट्टे हैं, जो चाहे वो करो। क्लियर। आप देखना न्यू स्टार्ट संधि के तहत क्या था कि जो तैनात जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें हैं उनकी जो अधिकतम संख्या ही वो 700 हो सकती थी। तैनात परमाणु वारहेड जो है वो लगभग 1500 से अधिक, और अन्य साइट निरीक्षण जो है वो 28 बार। अब सोचिए कि अब 700 अपने आप में इतने हैं कि एक बार तो पृथ्वी को खत्म कर ही लेंगे ये, लेकिन फिर भी, और उधर जाकर के परमाणु जो है वो भी कितने 1550 ये भी हैं। तो अब सोच सकते हैं आप कि किस तरीका का जो थ्रेट था, लेकिन अगर ये हटता है तो ये आने वाले समय में अच्छी बात नहीं है। अब इससे क्या होगी कि आर्म रेस जो है वो शुरू हो जाएगी, और ये जो आर्म रेस है ये कहां जाकर रुकेगी ये हम भी नहीं जानते। आप जानते होंगे कि रूस के जो पूर्व राष्ट्रपति है दिमित्री मेदवेदेव, इनके द्वारा जो है ट्वीट किया गया और उन्होंने लिखा कि न्यूक्लियर विंटर इज कमिंग, यानी कि अब न्यूक्लियर विंटर जो है वो आ गई है। जब से 5 तारीख को यानी कि 5 फरवरी को ये जो ट्रीटी है ये रिन्यू नहीं हुई है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव द्वारा ट्वीट किया गया है कि 1972 के बाद में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका और रूस के बीच में किसी भी तरीका की कोई संधि नहीं है, और जैसा कि आप जानते हैं कि 2026 में ये खत्म हुई है। आगे देखेंगे अब कोई रोक टोक नहीं है, कोई यानी कि अमेरिका हो या फिर रूस हो, वो कितने भी वार हेड्स बना सकता है, इंडेक्ट कर सकता है, चेतावनी जो है वो दे सकता है। अब किसी भी तरीका की कोई निरीक्षण है नहीं, तो पूरी तरीका से जो है ट्रस्ट डेफिसिट है। अगर किसी तरीका से कोई भी जो है भ्रामक जानकारी फैलती है तो आप समझिए कि क्यूबा क्राइसिस जैसा जो संकट है वो आ सकता है दोबारा। जो मैंने आपको बताया कि जापान के जो 2 शहर हैं हिरोशिमा नागासाकी जो है, इनके जो लोग हैं उन्होंने पूरी दुनिया में वो जहां पर भी थे ये उन्होंने प्रदर्शन जो है किए हैं, और उन्होंने
निर्णय, क्योंकि भयावहता वो जानते हैं इसकी है क्या। ये आखिरकार क्या थी न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जो मैंने आपको बताया 2011 के अंदर ये समझौता हुआ था, और इसका वही था कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको खत्म किया जा सके, और ये 2011 से शुरू हुई थी और चली थी 4 फरवरी 2026 तक। आगे वही है कि किसके बीच हुई थी, ओबामा थे उस टाइम पे, उनके साथ हुई थी। विनाश पर लगाम लगाती थी, लेकिन अब क्या है कि वही है कि भाई विनाश पर लगाम ऐसे लगाती थी कि 700 से ज्यादा मिसाइलें जो है ये ऑपरेटेबल नहीं हो सकती थी। वार हेड्स लगभग 1500 जो है वो रख सकते थे, है ना। और लगातार निरीक्षण जो है वो जारी है, कहां कहां ये इंडक्ट है उनकी जो जानकारी है, ऑन साइट इंस्पेक्शन जो होता था और उसकी जानकारी शेयर की जाती थी। ट्रस्ट इससे बना रहता था दोनों देशों के बीच में, वे खुद जाकर चेक कर सकते थे न्यूक्लियर वार हेड्स जो है कहां कहां तैनात है। साल में 18 बार जो है वो एक दूसरे के स्थानों पर जाकर के ऑन साइट विजिट कर सकते थे। अगर जरूरत पड़ती है तो 24 बार भी ये हो सकता था। सैटेलाइट सब कुछ नहीं देख सकते। अब ये भी दिया जा रहा है कि भाई सैटेलाइट जो है, जो जासूसी सैटेलाइट्स है वो, हाँ तो सैटेलाइट जो है वो साइलोज तो देख सकते हैं, साइलोज बने हुए ना, ये इनके अंदर मिसाइल होती है, लेकिन इनके अंदर जो मिसाइल है उनके ऊपर कितने न्यूक्लियर वार हेड्स हैं इसको तो देख नहीं पाएंगी। तो इसलिए जो है चैलेंज जो है वो तो बना हुआ है, और हमको जो है ये बात नहीं, इसके डरना भी चाहिए। याद रखना इस बात को, क्योंकि बात वही है कि हम जब तक उससे डरते नहीं, जब तक हम भोग नहीं लेते उसको। बाई एनुअल डेटा एक्सचेंज, साल में 2 बार डेटा जो है वो एक्सचेंज करते थे। अब न तो अमेरिका के पास इस तरह की कोई जिम्मेवारी है, न ही रूस के पास इस तरह की कोई जिम्मेवारी है। चीन के बिना ऐसी कभी संधि कोई का मतलब नहीं है। मार्को रूबियो अमेरिका के जो विदेश मंत्री है, उनका जो ये बयान है ये अपना बताता है कि अब चाइना भी, जो अमेरिका वो ये चाहता है कि चाइना इसके अंदर आए, इसके अंदर शामिल हो। इसीलिए जो है अमेरिका ने किसी तरीका की जो है वो जल्दीबाजी कहिए या फिर उत्सुकता इसको दिखाई नहीं थी। कि डोनाल्ड ट्रंप जो है कई बार कह चुके कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जब तक इसके अंदर चाइना, भारत और पाकिस्तान इतना टेंशन नहीं है, क्योंकि वो तो अमेरिका की एसेट है। वैसे नॉर्थ कोरिया, यानी कि नॉर्थ कोरिया जो कि चाइना की प्रॉक्सी है, अगर ये शामिल होते हैं तब जाकर के जो है शांति बहाल हो सकती है। लेकिन बात वही है कि भारत जो है, अमेरिका तो जानता है कि जो चाइना के पास परमाणु हथियार है वो अमेरिका के हैं, लेकिन अगर भारत को जो है इस तरह की किसी संधि में शामिल किया जाएगा तो बिना पाकिस्तान के भारत शामिल नहीं होगा, और चाइना जब शामिल होगा कि जब भारत को शामिल कर लेगा, ये भी ध्यान रखना। तो इसलिए ये अभी जो है तकरार लंबी चलने वाली है। हो सकता है कि साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग जाए, किसी तरीका की कोई ट्रीटी आएगी। लेकिन जब भी वो ट्रीटी आएगी तो समझ लेना वो हॉलिस्टिक आएगी, ना कि रूस और अमेरिका के बीच में आएगी। क्लियर है? आगे देखेंगे। जो यूएसए हो, रसिया हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो और नॉर्थ कोरिया भी इसमें शामिल कर लीजिए, ये सारे के सारे जो कंट्री हैं इनको शामिल किया जाएगा। और जब तक ये नहीं होता तो इसका जो हमें वेट करना पड़ेगा, और ये जो डेंजर जोन है उसके अंदर हमें जीना पड़ेगा। लगातार हर रोज इस चिंता से जीना पड़ेगा, ना जाने कम कौन सी जो है खबर सुनने के लिए मिल जाए। 1972 के बाद हमेशा से किसी ना किसी तरह की जो परमाणु समझौता इन दोनों देशों के बीच में रहा है, लेकिन ये पहली बार है कि इस तरह की कोई संधि जो है जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करे, अब इन दोनों देशों के बीच में नहीं है। अगर भविष्य में न्यू स्टार्ट पार्ट 2 नहीं आता है तो ये चिंता हमें लगातार बनी रहेगी, और अगर आता है तो जो मैंने आपको बताया ये सारे कंट्री उसमें शामिल होंगे। जिन जिन के पास में आईसीबीएम है वो कंट्री शामिल होंगे, और इसमें मेरा मानना है कि तर्कसंगत है, ये बिल्कुल होना चाहिए कि जितने भी देश हैं जिनके पास भी आईसीबीएम है और उसकी जो कैपेबिलिटी है उनको बिल्कुल इस तरह की एक संधि बनानी चाहिए कि वो अपने जाकर के इंस्पेक्शन कर सकें। और जो इस तरह का जो मैड मैंने बोला है, म्यूचुअल मास डिस्ट्रक्शन जो है, जो इस क्षमता रखते हैं और जिनको ये खतरा है, तो उन सारे देशों को मिलकर के अब एक होलिस्टिक जो है संधि पर जो है हस्ताक्षर करने चाहिए। अमेरिका मल्टी कंट्री ट्रीटी जो है वो चाहता है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। आगे की राह यही है कि उम्मीद या विनाश, फिलहाल मामला जो है अटका हुआ है। अब तक कब तक अटकेगा? अब ये तो यही है कि भाई हम तो यही कहेंगे कि पूरी दुनिया के जो लीडरशिप है उसको परमात्मा सद्बुद्धि दे, और वो जो है जल्दी से जल्दी एक अच्छी तरीका की एक संधि करें जहां पर एक ट्रस्ट बने और लोगों की जो अकाउंटेबिलिटी है वो तय हो। और जो देश है उनकी अगर अकाउंटेबिलिटी तय होती है तो आने वाले समय में ये मानव सभ्यता जो है उसी तरीका से फलती और फूलती रहेगी। तो मेरा मानना यह है कि आने वाले 1 से 1.5 साल लग सकती है, लेकिन जब भी कोई ट्रीटी आएगी तो वो आप समझ लेना कि मल्टी कंट्री ट्रीटी ही आएगी, होलिस्टिक ट्रीटी आएगी, जिसके अंदर लगभग 4 कंट्री ये तो होने वाले, अमेरिका, भारत, रूस और चाइना, और पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया दोनों प्रॉक्सी हैं। समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यानी कि जो पाकिस्तान है उसके पास जो अमेरिका यानी कि जो परमाणु हथियार हैं वो अमेरिका के असेट्स हैं, और जो नॉर्थ कोरिया के पास है वो चाइना के असेट्स हैं। तो अगर बात आती है तो इन दोनों को भी जो है एक तरीका से शामिल किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप बताइए आपका क्या विचार है इस पर, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे हमारी जो है रीच बढ़ती है। आपने वीडियो यहां तक देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।